ओमज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे हरिनाम चिंतामणि 12वां अध्याय इनअटेंटिव चैंटिंग के ऊपर। ये चैंटिंग में अनवधान, जप में जो अनवधान है तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, तो इसका प्रक्रिया अभी चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व आग्रह या एंथुसियाज्म, किस प्रकार से उत्साहित होकर के यत्न करने पर ये जो अनवधान है, इनअटेंशन, इसको कोई ओवरकम कर सकता है। संकल्पित नाम संख्या पूर्ण करी बारे, नहाय अयत्न नामे देखी बारे बारे। बारे बारे मतलब अगेन एंड अगेन वन शुड कंtemplate, गेज, यानी बार बार कॉन्शियस रहना चाहिए कि नाम जब में मेरा ध्यान भटक रहा है तो वापस से नाम में लेके आना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए। सतर्क हैया करी नाम संकीर्तन, प्रमाद छाड़िया करी नाम मेरा भजन। इसलिए बड़े सतर्क होकर के जब कोई नाम जप करेगा तो प्रमाद यानी इनअटेंशन, अनवधान से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार से नाम का भजन हो पाएगा, नाम का या पूजा हो पाएगा। संख्याधिक स्पृहा छाड़ी एकाग्र मानस से निरंतर करे नाम तब कृपा बस, तब कृपा बस। कि बहुत सारा संख्या नाम जप करना है, ये भावना को त्याग करके कि इतना माला मैं कंप्लीट करूंगा, ये स्पृहा को छोड़ करके निरंतर, निरंतर मतलब कि ये संख्या नहीं कि 64 माला ही या 100 माला ही नहीं, निरंतर दिन रात इस स्टेज पे हमको जाना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विदाउट स्टॉपिंग वन शुड चैंट कंटिन्यूसली, चैंट द होली नेम। क्योंकि अगर संख्या निर्धारित करेंगे कि हाँ 32 माला, 64 माला, 100 माला, तो उसको करने के बाद फिर क्या, फिर फ्री हो गए, फिर से माया में कार्य करने के लिए लग सकते हैं। लेकिन जब अ, संख्या मिनिमम, इसलिए मिनिमम निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ कम से कम इतना, एकादशी में कम से कम 64 माला, डेली कम से कम 16 या 16, डेली कम से कम 25 माला, तो कम से कम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम का टारगेट नहीं रखना चाहिए कि इतना हम करेंगे। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं स्पृहा को छोड़ देना चाहिए। और निरंतर करी नाम तब कृपा वस्तु, निरंतर नाम लेना चाहिए। यानी तब निरंतर जब नाम लेंगे, जब ये चेतना में रखेंगे कि मुझे जो है संख्या कंप्लीट करने के लिए बस नाम नहीं जप करना है कि किसी तरह से कंप्लीट कर दिया। क्योंकि जब ये टारगेट रहेगा मन में तो हमेशा उसको कंप्लीट करने के भाव से, उसको फिनिश करने के लिए खत्म करने के उद्देश्य से नाम जप करेंगे तो ध्यान उधर जाएगा। और फिर जो है नाम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फोकस नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये भाव रहेगा कि मुझे तो निरंतर नाम जप करना है, हाँ यानी मुझे नाम में रुचि प्राप्त करना है, हरिनाम प्रभु में अनुराग उत्पन्न करना है, तो फिर इस भाव से कब तक वो करेगा, जब तक नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक करता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो वो लोग अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं कि हाँ 8 घंटा हो गया या 9 घंटा या 10 घंटा हो गया, किसी तरह से कंप्लीट करो और भागो यहाँ से, उसी से सैलरी मिलने वाला है। लेकिन जो बिजनेस जिसका है, जो कंपनी का मालिक है, वो इस हिसाब से कार्य नहीं करता है कि मुझे अपना 8 घंटे या 10 घंटा कंप्लीट करना है। उसका उद्देश्य क्या होता है कि चाहे 10 घंटे नहीं, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, कितना भी लगेगा, मुझे ये कार्य को करना है ताकि प्रॉफिट प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से नाम जब जो है ऑफिशियली बस
इतना माला कंप्लीट करना है, इस स्पृहा को छोड़ देना चाहिए। क्या क्या भाव रखना चाहिए? मुझे भगवान के नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। और अनुराग उत्पन्न करना अगर ये उद्देश्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा, तो फिर कब तक कितना माला जप करेगा दिन में? 64 माला नहीं, 100 माला नहीं, कितना निरंतर करता रहेगा बस। निरंतर नाम जप करता रहेगा। कुछ सेवा है या कर्तव्य है, उसको आएगा बीच में तो वो कर देगा, सेवा कर देगा, कर्तव्य कर देगा, फिर वापस से नाम जप करने में लग जाएगा। फिर कोई सेवा आया तो सेवा कर देगा, फिर नाम जप करना चालू कर दिया। और करते करते भूख लगाई तो ठीक है, थोड़ा प्रसाद पा लिया, फिर नाम जप किया। और फिर रात को रेस्ट लेना है। हम अभी पूरी उस अवस्था में नहीं है, तो ठीक है, रेस्ट ले लिया था, 4 5 6 घंटे जितना भी रेस्ट रिक्वायरमेंट है, रेस्ट ले लिया, फिर उठा, फिर नाम जप। हाँ, यानी वापस से उद्देश्य में आ जाएगा, वापस से वही लाइन में आ जाएगा कि हाँ, नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। और इस प्रकार से फिर वो निरंतर अवलोकन करते हुए, सिंहावलोकन हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, सिंह की तरह अवलोकन करना चाहिए। क्योंकि जब उद्देश्य फिक्स होगा हमारा कि हमको नाम के प्रति अनुराग, प्रेम उत्पन्न करना है, रुचि उत्पन्न करना है, ये उद्देश्य रहेगा, तो बार बार अवलोकन करेगा। हाँ, कि हाँ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर प्रयास करेगा। जैसे बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में यही अंतर है। एम्प्लॉय जो होता है उसको बस अपना समय काटना है, ताकि जैसे ही समय होगा महीने के एंड में उसको सैलरी आ जाएगा अकाउंट में। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जिसका जॉब धंधा है, तो बस उसको समय व्यतीत नहीं करना है अपने धंधे में, उसको ये अवलोकन करते रहना है कि ये इसका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट तो करते जा रहा हूँ, समय तो देता जा रहा हूँ, इतना सारा कार्य तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका मुनाफा कितना हो रहा है। तो अवलोकन करेगा, मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा, ये कारण है, ठीक है ठीक है, तो इसको वर्कआउट करो, इस कमी को दूर करना है। तो इस प्रकार से वो उसका विचार रहता है। तो इसी प्रकार से भक्त मतलब, इसलिए भगवान गीता में बोले व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए, जॉब आत्मिका बुद्धि नहीं, मतलब जॉब वाली बुद्धि नहीं, नौकरी आत्मिका बुद्धि नहीं बोले वहाँ, कि नौकरी करना है, जॉब करना है, नहीं। ये व्यवसाय है, बिजनेस है। वन शुड मेक द चैंटिंग ऑफ द होली नेम वंस बिजनेस इन लाइफ। इसको एक अपना व्यवसाय बना लेना चाहिए, बिजनेस बना लेना चाहिए। हाँ, बिजनेस बना लेना चाहिए, मतलब कि हमको हमको रिजल्ट चाहिए, कि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, जस्ट कंप्लीट नहीं करना है संख्या, नाम में रुचि उत्पन्न करना है, अनुराग प्रेम उत्पन्न करना है। तो ये जब तक नहीं होता तब तक नाम जप करते रहना निरंतर। इसलिए एग्जाम्पल मैं दिया था, शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो गंगा में जा करके गले तक डूब करके, और जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते थे। कब तक? जब तक अनुराग न उत्पन्न हो जाए, शुद्ध नाम जब तक प्रकट नहीं हो जाएगा, तब तक इस डिटर्मिनेशन के साथ वो करते रहते थे। जब इस भावना को इसलिए त्याग देना चाहिए कि बस किसी तरह संख्या कंप्लीट करना है, तब हम आशा कर सकते हैं कि नाम के प्रति अनुराग फिर धीरे धीरे उत्पन्न होगा। ये प्रोसेस है, अगर ये इस भावना से कोई जब करेगा तो निश्चित रूप में नाम के प्रति रुचि या अनुराग उत्पन्न होगा। क्योंकि फिर जब ये उद्देश्य रहेगा तो फिर वो ध्यान पूर्वक करेगा, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो जो करना है सब कुछ करेगा। अपराध नहीं करना चाहिए तो 10 नाम अपराध से भी बचेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो 10 नाम अपराध नहीं करेगा। उसको मालूम रहेगा कि अरे, ये वैष्णव निंदा करूंगा या अन्य अन्य प्रकार के जो भी अपराध करूंगा तो फिर नाम में रुचि नहीं होगी, तो इसलिए नहीं नहीं नहीं, बच के रहो। तो हर पूरा उसका जीवन जो है इस प्रकार से वो व्यतीत करेगा कि नाम के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न हो जाए। इसलिए और ये जो है भगवान से बार बार कृपा की याचना करने पर हुआ। यही कृपा कर प्रभु नामे ते प्रमाद, ना बाधे हमारे चित्त नाम रस स्वाद। तो इसको बोलते हैं चैंटिंग इन द मूड ऑफ बेगिंग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कृपा को याचना करते हो, न केवल भगवान से, बल्कि वो शुद्ध भक्तों से, वैष्णवों से, और गुरु से, आचार्य गणों से, सबसे प्रार्थना करें। ओए वैष्णव ठाकुरा, दया रसागर, ए दासे करुणा कोरी। ये भजन इस बात को सूचित करता है। हाँ, श्रद्धा बिंदु दिया, श्रद्धा बिंदु दिया, श्रद्धा नाम को जप करने की श्रद्धा बिंदु प्रदान कर दीजिए। एकाकी हमारा नहीं पाया बल, हरिनाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी, श्रद्धा बिंदु दिया, दिया है नाम धना। ये प्रार्थना इस प्रकार से भक्त फिर करता है, वो आश्रय लेता है। फिर वैष्णवों में दोष कैसे देखेगा? वैष्णवों को फिर वो सेवा करेगा, ताकि सेवा करके उनकी कृपा से नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए, ये भाव विकसित होगा। तो जो उद्देश्य बनाएगा कोई कि नाम है रुचि,
नाम में रुचि विकसित करना है। नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। फिर प्रचार भी करेगा, क्योंकि प्रचार करने से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तो कृपा करेंगे, तो इसलिए प्रचार भी करेगा, जीवे दया, और वैष्णव सेवा भी करेगा। वैष्णव सेवा से वैष्णव की कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। तो इसलिए ऐसे भक्तों के लक्षण होते हैं जो वास्तविक रूप में नाम में रुचि विकसित करना चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण के प्रति। तो हर वो सु अवसर जो उनको मदद कर सकता है नाम में रुचि विकसित करने के लिए, उसका वो लाभ उठाते हैं, मतलब उसको स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। वैष्णव सेवा और भगवान का सेवा, संकीर्तन है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रचार है, सेवा है, ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? उद्देश्य क्या है? क्योंकि इसी के बल पे कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी, और नाम के प्रति रुचि, मान के प्रति रुचि विकसित हो सकती है, प्रेम विकसित हो सकता है। अब आगे प्रक्रिया बताएं, द वे, क्या प्रक्रिया क्या है, कैसे करना है? तो एकाग्र मानसे निर्जनिते स्वल्प क्षण नाम स्मृति अभ्यास करिबे भक्त जना। The devotee should make it a regular practice to spend a little time alone in a quiet place and concentrate deeply on the holy name. हाँ, ये ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। अब ये विधि बता रहे हैं कि अब प्रैक्टिकली क्या करना है। अभी तक सिद्धांत की चर्चा की हरिदास ठाकुर, यहाँ पे सिद्धांत का वर्णन किए, किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसा लक्ष्य बनाना चाहिए, किन पे केंद्रित करना है, और कैसे जो है गेज करना है, अवलोकन करते रहना है, ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स हो गए। अब ये नाम के प्रति रुचि विकसित करने के कुछ विधि बता रहे हैं। सबसे पहला है कि हमको सबको ये अभी हर किसी का बिजी शेड्यूल रहता है ना? घर गृहस्थी वाले स्पेशली, ये ब्रह्मचारी भी हैं, तो प्रचार का सेवा, वो सारी सेवा फर्स्ट हमको लगना पड़ता है ना, वो सब त्याग नहीं सकते। इसलिए हमको रिकमेंड कर रहे हैं कि भक्त को अपनी परिस्थिति अनुसार व्यवहारिक रूप से कुछ समय, रेगुलर डेली बेसिस पे कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए कि वो अकेले बैठ करके चुपचाप उस वक्त अपना एंड्रॉयड फोन भी साइड में रख दे, अपने मन को भी साइड में रख दे। यानी मन को साइड में रख दे मतलब कि फिर इधर उधर की विचार उस समय मत लाए। हाँ, उस समय ऐसा कोई कुछ समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी हो सके वो निकालना चाहिए, और उसमें बाकी सारी चीजें भूल जाना चाहिए। सब कुछ साइड में रख करके केवल क्या करना चाहिए? नाम स्मृति अभ्यास करीबे भक्त जन। नाम के ऊपर ध्यान पूर्वक गहराई से ध्यान लगाने पे, कंसंट्रेट करने पे भक्त को प्रयास करना चाहिए। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये जो विधि यहाँ पे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही गुप्त है, और बता रहे हैं इस प्रकार से, तो ये हमको श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे ही मिल गया, बिना जानकारी के मिल गया। हर भक्त को मिल रहा है वो, लेकिन जान ना पाने के कारण हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। वो क्या है? सुबह सुबह मंगला आरती के बाद 4:30 से लेकर के 5:15 तक मंगला आरती हो गया, फिर 2 घंटे स्पेसिफिकली 5:15 से 7:15 सभी भक्तों के लिए, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, सन्यासी हो, प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, वो हमको मिल गया है केवल और केवल हरिनाम पे फोकस करने के लिए, दैट्स ऑल, एंड नो अदर बिजनेस, और कुछ नहीं, केवल नाम पे फोकस करने के लिए। उस समय ये बाकी जो चीजें तो ऐसा एडजस्ट करना चाहिए कि आगे पीछे कर लें। तो एलोन इसलिए बोल रहे हैं एकाग्र माने से इसको बोला जाता है, निर्जनते स्वल्प क्षण। एकाग्र मन लगा करके, यानी एकाग्र मतलब एक ही बिंदु पे फोकस करते हुए, एक अग्र, एक ही बिंदु पे फोकस करते हुए, मन को लगाते हुए, निर्जनते मतलब अकेले। तो अकेले मतलब ये नहीं है कि जंगल में जाना है, आप भक्तों के समाज में रहिए, लेकिन अपने नाम जप पे फोकस करिए। जैसे मंदिरों में बहुत सारे सैकड़ों भक्त बैठ सकते हैं, लेकिन सब अपने अपने नाम जप पे फोकस करते हैं, कोई उस वक्त इधर उधर बात नहीं करता है। हाँ, फोन वोन सब इधर उधर नहीं रखना चाहिए, सब इधर साइड कर देना चाहिए, साइलेंट कर दीजिए, लेके ही मन चाहिए उस 1.5-2 घंटे। तो इस प्रकार से जब फोकस कोई करेगा कि ऐसा कैसे करना है, रेगुलर प्रैक्टिस बनाना है, यानी डेली। तो प्रभुपाद जी डेली दिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि अगर कोई सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 16 माला बड़े ध्यान से करके ही उठे, तो गारंटीड है कि उसका जीवन सफल हो जाएगा, वो नाम में रुचि विकसित कर लेगा। ये इतना पावरफुल प्रोसेस है। अतः एव स्पष्ट नाम भाव लग्न माने सदा हाय ये प्रार्थना तुम्हारा चरण है। अब भगवान को ये प्रार्थना करते रहना चाहिए
He should utter and hear the name distinctly. Soon his heart becomes attached to the holy name. O Lord, at your feet I pray that I may become attached in that way. हे भगवान, मैं भी इस प्रकार से आपके नाम के प्रति, आपके चरण कमल के प्रति ऐसे आसक्त हो जाऊं। हाँ, तो ये प्रोस्य विधि बता रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को निर्जन रहते अकेले कुछ समय, यानी सुबह का स्पेशली समय, और दिन में भी कभी और एक्स्ट्रा भी निकालना चाहिए कि आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना निकाल सके कोई, तो चुपचाप बैठ करके केवल उस वक्त नाम का स्मरण करना चाहिए, ध्यान से उच्चारण करना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से ध्यान से उच्चारण, माला को फिनिश करना है, खत्म करना है, इस स्पृहा को त्याग देना चाहिए। उद्देश्य क्या रखना चाहिए कि नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। हाँ, इसलिए कभी फास्ट करना चाहिए, स्लो करना चाहिए, ये जो है ये स्वाभाविक है, अपने आप होता है। फोकस हमारा रहना चाहिए कि नाम को ध्यान से उच्चारण करें और सुने। फिर ये प्रैक्टिस करने से अपने आप फास्ट भी हो जाता है, स्मूथ भी हो जाता है, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस इस पे होना चाहिए और इस प्रकार से समय व्यतीत करना चाहिए नाम जप करते हुए। तो जितना ज्यादा नाम जप करते हुए समय एकांत में अकेले इस प्रकार से व्यतीत करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए, तो फिर धीरे धीरे नाम के प्रति आसक्ति आ जाएगी, हृदय में नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लग जाएगा। आपन यत्न ते केहा किछु नाही पारे, तुम्हारा प्रसाद बिना ये भव संसारे। तो हे भगवान, मैं इस प्रकार से, मेरी इच्छा है कि आपके नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, तो आप कृपा करिए, क्योंकि इवन विद द ग्रेटेस्ट स्ट्रगल नो वन कैन एस्केप दिस वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ विदाउट योर मर्सी ओ लॉर्ड। क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को छुटा नहीं सकता है। यतना ग्रहेर आवश्यकता, निष्कपट नाम ग्रहणे ताहा अवश्य ठाके, तू अपराध। वन मस्ट मेक अ ग्रेट एफर्ट। यतना ग्रहेर आवश्यकता, बहुत ही मेहनत यानी एफर्ट लगाने के लिए, यत्न करने में बिल्कुल लग जाना चाहिए व्यक्ति को। वन मस्ट चैंट द होली नेम सिंसियरली विदाउट द डिजायर टू चीट। धोखा देने के लिए नाम जप नहीं करना चाहिए, निष्ठापूर्वक नाम जप करना चाहिए। वन मस्ट नॉट कमिट द ऑफेंसेस, और किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। यत्नाकारी कृपा मागी व्याकुल अंतरे, तुम्ही कृपामय कृपा करा तापरे। One must make an effort and with an earnest heart one should beg for mercy. O merciful Lord, then you will give your mercy. व्यक्ति को पूरा यत्न करते हुए, प्रयास करते हुए, बड़े ही तीव्र इच्छा से यानी व्याकुल होकर के, कि हाँ भगवान के प्रति चरण कमलों में आसक्ति विकसित करना है, नामे रुचि विकसित करना है, वन शुड बेग फॉर द मर्सी। इस प्रकार से व्यक्ति को कृपा की याचना करना चाहिए भगवान से, यानी लौल्यम इसलिए बहुत जरूरी। इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा तो होनी चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं है कि हमको नाम में अनुराग विकसित करना है, बस किसी तरह से 16 माला 25 माला 100 माला फिनिश कर रहे हैं, तो फिर कैसे कृपा मिलेगी? नहीं, एफर्ट लगाना चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान के नाम का जप करते करते जो है एक प्रेम के कारण अश्रुधारा बहेगी, भाव प्रकट होगा। और कब वो दिन आएगा कि भगवान के नाम का जप करने से भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं सब प्रकट करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, अपनी सेवा में, दिव्य सेवा में संलग्न कर लेंगे। ये तत्परता के साथ कब भगवान अपने चरण कमलों में आश्रय देंगे, ये तत्परता विकसित करनी जरूरी है। ये लौल्यम जब रहेगा तब जो है भगवान की कृपा को हृदय से याचना कर सकता है। अभी हम प्रार्थना करते हैं सुन करके कि हाँ भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन वो लिप सर्विस होती है बस। ऐसे लिप सर्विस जो है भगवान जानते हैं, मुंह से तो बोल रहा है नाम में रुचि दे दो भगवान, लेकिन अंदर ही अंदर माया चाहिए, इसको इस भौतिक संसार में सुख चाहिए, तो भगवान कैसे देंगे? इसलिए फिर हमको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान की तरफ से कमी है या भगवान देना नहीं चाह रहे हैं, डिले कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान इमीडिएटली देना चाहते हैं कृपा। इसका मतलब ये है कि हम बाहर से बस कर रहे हैं,
हृदय में अभी तक वो प्रार्थना नहीं गई है। इसलिए ऐसे फिर भक्तों को ये जानना चाहिए, स्वीकार करके फिर क्या करना चाहिए, इसलिए रोना चाहिए कि भगवान मैं आपसे आपकी वास्तविक कृपा की याचना भी हृदय पूर्वक नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे बाहरी रूप से तो मैं भक्तों को ठीक है सुन लिया है, भक्त लोग बता दिए हैं कि यही अल्टीमेट चीज है, तो मैं भी थोड़ा चलो ठीक है हम भी प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान शुद्ध भक्ति दे दो, शुद्ध भक्ति दे दो, कृपा करो। लेकिन अंदर से क्या चाहिए, अंदर से अभी भी वही चीजें हैं। यहाँ भौतिक संसार में भौतिक सुख मिल जाए, नेम फेम मिल जाए, हमारे जीवन में सुख सुविधाएं आ जाएं, हाँ, ये दुख नष्ट हो जाए, ये सब जब तक इच्छा रहेगी तब तक भगवान जो है प्रार्थना नहीं सुनने वाले। हाँ, तो षडविधा षडांग शरणागति जहार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। षडांग शरणागति का जब भाव आता है, ऐसे भक्त की प्रार्थना नंद कुमार जी सुनते हैं। और उसमें कुछ ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसा भगवान के इतने डिमांड है क्या, नहीं, भगवान जानते हैं ना कि जो हम मांगेंगे वही भगवान देंगे। तो भगवान जानते हैं कि मुंह से तो बोल रहा है लेकिन हृदय में जो असली चीज है, हृदय वो भगवान चेक करते हैं। हृदय में है ना भगवान, तो उस चीज को चेक करते हैं कि इसको चाहिए क्या, वास्तविक रूप में क्या चाहिए। अच्छा, इसको अभी भी भौतिक संसार भी चाहिए, भौतिक संसार माया का सुख चाहिए, तो फिर भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं। क्योंकि भगवान को मालूम है कि अगर मैं अपने अपने प्रेम को दे दूंगा, अपने आप को इसके सामने प्रकाशित कर दूंगा, तब इसकी सारी ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये पूरा करने का प्रेरणा नहीं मिलेगा इसको, है ना। लेकिन इसका इच्छा है, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए मुझे अपने आप को तब तक छुपा के रखना पड़ेगा जब तक ये भौतिक इच्छा चाहता है। जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा कि नो मोर मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए भगवान, इस भौतिक संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप आपके चरण कमलों का आश्रय चाहिए, आपका सेवा चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। तो ये जब हृदय में शुद्ध रूप में भाव प्रकट होता है, तब इमीडिएटली भगवान सुन लेते प्रार्थना, समय नहीं लगाते भगवान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड भी नहीं लगाते भगवान, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के हजारवें हिस्से के भाग में आके तुरंत प्रकट हो जाएंगे। हाँ, हृदय में जिह्वा में प्रकट हो जाएंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर वो शुद्ध नाम जप करें। शुद्ध नाम जप करने के लिए ऐसा नहीं है कि कई सैकड़ों वर्ष लगेंगे, इमीडिएटली एक सेकंड अंदर कोई कर सकता है। हाँ, बस वो हृदय से वो प्रार्थना तो निकले। हृदय से प्रार्थना मतलब, और हृदय में प्रार्थना कब रहेगी, जब तक ये संसार की भौतिक चीजें कुछ चाहिए, तब तक हृदय में भगवान को पाने की इच्छा कहाँ रहेगी। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक की रचना में लिखते हैं ये चीज कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा, हाँ, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचनी यावत। ये जब तक भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी जो पिशाचनी है, हाँ, भूतनी, हृदय में जब तक रहेगी, तब तक भगवान की जो उत्तमा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, वो कैसे आ पाएगी। वो तो देवी है ना, भक्ति तो देवी है, देवी मतलब बड़ी सुंदर है, सुशील है, हाँ, दिव्य है, आध्यात्मिक है। और जब तक पिशाचिनी ये डकैत रहेगी, भूत रहेगी, तो तब तक देवी कैसे आएगी। सिंपल सी बात है ना, कोई सज्जन व्यक्ति है, वो उस स्थान में कभी नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे गंदे व्यक्ति लोग रहते होंगे, कहीं क्यों जाएगा। उसी प्रकार से हम भक्ति देवी को अगर हृदय में पुकार बुलाना चाहते हैं, तो पहले हृदय में से ये जो पिशाचिनी लोग बैठी हैं, इनको दूर भगाना पड़ेगा। पिशाचिनी, डाकनी, भूतनी, जो बोलना है बोलिए। कौन से क्या क्या नाम है पिशाचिनी का, भुक्ति, मुक्ति, हाँ, स्पृहा। भुक्ति मुक्ति को पिशाचिनी नहीं बोल रहे हैं, भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है, द डिजायर टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड डिजायर टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार में माया सुख को प्राप्त करने की इच्छा, और इस भौतिक संसार से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ये इच्छा जब तक विद्यमान रहेगी, तब तक हृदय से प्रार्थना षडांग शरणागति तब तक नहीं होगी। और तब तक प्रार्थना नंद कुमार कैसे सुनेंगे। नंद कुमार कृष्ण तो विद्यमान है हृदय में परमात्मा के रूप में, तो जब हम प्रार्थना करेंगे मुंह से, तो अंदर से भगवान बोलेंगे, अरे भाई क्या बोल रहे हो, हृदय में तो कुछ और लिखा है, मेरे पास जो तुमने एप्लीकेशन भेजा है उसमें तो कुछ और चीज लिखा है, और मुंह से तुम कुछ और बोल रहे हो। हाँ, तो इसको बोलते हैं डुप्लीसिटी। तो ये डुप्लीसिटी से फ्री होना चाहिए। ये डुप्लीसिटी से फ्री होकर के जब सिंसियरली कोई वास्तव में एफर्ट लगाएगा भगवान के, इसीलिए निष्कपट नाम ग्रहण है बोला गया, ताहा अवश्य ठाके। निष्कपट नाम ग्रहण जो करेगा विदाउट द डिजायर,
नेम फेम, नाम सम्मान प्राप्त करना है, ये इच्छा नहीं। या भौतिक सुख लाभ इत्यादि प्राप्त करना है, ये इच्छा नहीं। या भौतिक जो दुख है संसार में उससे मुक्त होना है, ये इच्छा नहीं। ये तीनों प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके जो निष्कपट होकर के सिंसियरली नाम जप करता है, तो इमीडिएटली भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको नामे रुचि प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये भाव को रखते हुए हमको निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। निश्चित रूप में भगवान कृपा करते हैं। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करें। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये डुप्लीसिटी कैसे हटाई जा सकती है? क्योंकि रहती तो है इच्छाएं, और चाहते इसलिए भी हैं कि श्रवण, ये सारी ना हो। जितनी मात्रा में, जितना ध्यान पूर्वक हम गीता भागवत की शिक्षाओं को भक्तों से श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो उतना हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी कि ये जो भौतिक इच्छाएं जो हैं, इसको हम त्याग दें, इसकी स्पृहा से मुक्त हो जाएं। ये नहीं रखना है हमको, कृष्ण को प्राप्त करना। तो कृष्ण को ही प्राप्त करने की इच्छा विकसित होती है भक्तों का संग करके, भक्तों को श्रवण करके, और ऐसे भक्तों का संग करके जिनके अंदर इस प्रकार की लौल्यम है, इस प्रकार का लालच है। ऐसे भक्त जो खुद भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, उनके संपर्क में आने से हम भी भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के प्रति लौल्यम प्राप्त हो सकता है। संपर्क का मतलब हियरिंग ना? या वो हियरिंग जो है बेस्ट है। सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ध्यान पूर्वक सुनना, हियरिंग करना। और अगर सौभाग्य मिलता है किसी भक्त को कि ऐसे भक्तों के साथ एसोसिएट करने का, उनके साथ रहने का, उनके आचरण को देखने का, तो वो और लाभदायक होता है और प्रेरणादायक होता है। और फिर उनके अगर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, सेवा करने का अवसर मिलता है, तो वो लाभदायक होता है। नहीं, लेकिन अदरवाइज सुनना भी बहुत अपने आप में सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अगर कोई सिंसियर है, सीरियस भक्त है, तो वो सुनकर भी प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। ऐसे हमारे महान आचार्य हैं जो हमारे सामने अभी फिजिकली नहीं उपस्थित हैं, लेकिन उनके बारे में सुन करके या उनके शिक्षाओं को पढ़ करके या सुन करके हम प्रेरित हो सकते हैं, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। यस, आई ऑल्सो वांट टू बिकम लाइक दैम, हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। लौल्यम वो आ सकता है, दैट्स पॉसिबल। यस योगेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी है ना, जैसे गृहस्थ जीवन है, तो कभी कभी है ना, ये भौतिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं हम। और कभी कभी है ना कट ऑफ ही हो जाता है, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लाती है। तो इसको कैसे करना चाहिए, जैसे आपने जो बताया, डिफिकल्टी ग्रीड वगैरह। इसलिए लाता है, डिफिकल्टी आता है क्योंकि हमारी कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं बहुत सारी। अदरवाइज भौतिक जीवन बहुत इतना कठिन नहीं है। जैसे अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो बड़ी आसानी से हो सकता है। हाँ, ये चीज तो देखिए गांधी जी भी बोले हैं। गांधी जी क्या बोलते हैं? द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल वंस नीड, बट नॉट इवन फॉर वन मैंस ग्रीड। एक व्यक्ति की लालच को कम पूर्ण करने के लिए पूरे पृथ्वी के रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, लेकिन जरूरत की आवश्यकताओं को पूरा, सारे करोड़ों लोगों की जरूरत की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है पृथ्वी। ये गांधी जी बोले, सोचिए। हाँ, जो कि पूरी तरह से अध्यात्म अध्यात्म की बात छोड़ दीजिए, भौतिक स्तर पे भी है। तो आध्यात्मिक स्तर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सत्य बात है। पालन पोषण सब हो जाता है, भगवान मेंटेन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। हमारे हृदय के अंतःकरण से ये इच्छाएं हमको निकाल देना चाहिए कि हम भी इस भौतिक संसार में अन्य लोगों की तरह, हमारा भी समाज में नाम होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास भी अपना खुद का घर है, गाड़ी है, बंगला है, इतना अच्छा जॉब है, फैसिलिटी है, सब कुछ। ये क्यों करना? भगवान की कृपा से अगर किसी भक्त को मिलता है तो अच्छी बात है, कम प्रयास करने में मिलता है तो अच्छी बात है, वो नहीं मना किया जा रहा है। लेकिन नहीं तो हम जितना कम से कम एंडेवर करके ये सब अपना जीवन यापन कर सके वो करना चाहिए। बाकी समय हमको इन्वेस्ट करना चाहिए भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त करने के लिए। ये हो सकता है पॉसिबल जब हम नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे गीता भागवत की शिक्षाओं को, तो हमको प्रेरणा मिलेगी कि हम भौतिक इच्छाओं के पीछे क्यों इतना भागें। जब पालन पोषण भगवान की कृपा से हो जाता है, तो अब मुझे ज़्यादातर समय अपना लगाना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हो सकता है, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। ओके, तो समय। यस प्रभु जी, ठीक है, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।
तो अच्छे हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ करते हैं। कभी कभी उनके विचार हमारे नहीं मिलते तो उनसे दूरियां बनाए कि मतलब सेवाएं करते हाँ, रहें तो अगर उनके साथ। किसी भक्त का के साथ हमारे विचार अगर मैच नहीं करते हैं तो उनसे हम डिस्टेंस बना सकते हैं। बस सेवा के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना करना चाहिए, क्योंकि सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सेवा भगवान का है, ना तो उस भक्त का है ना तो आपका है। हाँ, किसका? प्रभुपाद जी का है, इस्कॉन का है, भगवान का सेवा है। तो उसके लिए मुझे जो करेगा जरूरत, तो ऐसे भी भक्त जिनको हम विचार मैच नहीं करता है या हमको पसंद नहीं है कोई भक्त, लेकिन फिर भी अभी जैसे मान लीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में 3-4 भक्तों को जाना है। तो अभी साथ में एक वो भी भक्त आ गया जिसको हम पसंद नहीं करते, विचार मैच नहीं करते, तो ठीक है, विचार नहीं मैच करते कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो चलो साथ में मिलकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसको जो जरूरत लगेगी गीता वितरण करने के लिए हम सहायता करेंगे, हमको जो जरूरत लगेगी तो हम सहायता मांग लेंगे, नहीं भी देंगे तो हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे, लेकिन हम जरूर मदद करेंगे। क्योंकि ये सेवा उसका नहीं है, ये प्रभुपाद जी का, इस्कॉन का सेवा है। तो भगवान की सेवा के लिए हम साथ में रह सकते हैं, लेकिन पर्सनली फिर उतना ज़्यादा हमको ऐसे भक्तों के साथ एसोसिएट करना चाहिए जिनके साथ विचार मैच करते हैं, जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं भक्ति में। इसको बोलते हैं सजातीय संग। ये रिकमेंड किया गया है, भागवत के 11वें स्कंद में भी ये बोला गया है कि हमको जो सजातीय है, सजाती मतलब एक जैसा विचारधारा रखने वाले भक्त हैं, उनके साथ हमको पर्सनली जो है विचार विमर्श करना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, हार्ट शेयरिंग करना चाहिए। बाकी अन्य भक्तों के साथ जिनके साथ विचार नहीं भी मैच करता है तो मिलजुल के सेवा करना चाहिए, ये समझ करके कि प्रभुपाद जी, इस्कॉन और उसके मिशन के लिए जरूरत है। मुझे ओके, लास्ट अच्छा क्वेश्चन। प्रभु जी प्रभु जी 2 मिनट और। तो जी जैसे भक्त तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी प्रेरणा भी मिलती, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा गलत करते हैं तो फिर वो चीजें माइंड में हाँ, घूमने तो ठीक लगती है ना, हैं। वो नेग्लेक्ट कर लीजिए। हम हर चीज एक एक जगह से क्यों एक्सपेक्ट करें? मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, तो आप वहाँ पे जो कुछ वहाँ उनके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा अच्छा है। हाँ, तो वो अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है वो ले लीजिए। और कुछ ऐसे चीजें हैं कि जो लोकल डुप्लीकेट माल रखे हुए हैं तो उसको मत लीजिए, सिंपल बात है, वो प्रोडक्ट कहीं और से ले लीजिए। है ना? इतना परेशान क्यों ना? हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए किसी भक्त से जो अच्छी चीज मिल रही है उसको स्वीकार कर लीजिए। और कुछ दोष हैं, बुराइयां हैं, तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। वो धीरे धीरे कृष्ण की, वो भी भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे कृष्ण की कृपा से, भक्ति की कृपा से वो भी शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो हमको इतना क्यों टेंशन लेना है इसके बारे में? ठीक है। थैंक तो यू ज्यादा लोगों के दोष हैं, कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनके विचार ऐसे हैं, वो नहीं ज्यादा सोचना चाहिए। क्या वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसको उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक। ओके, यस प्रिया गौरांगी माता जी। प्रभु जी, आप कंटिन्यूअसली सेवा कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, उसके बाद आपके एफर्ट्स जब नजर नहीं आते हैं और आपको मतलब बहुत ज्यादा चीजें आपके साथ होती हैं, तो क्या हमें सेवा कंटिन्यू रखनी चाहिए? यस, बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा सा भी अगर हम सेवा अगर करते हैं तो कोई इसको रिकॉग्नाइज करे या ना करे, भगवान तो रिकॉग्नाइज करते ही है ना, भगवान कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो वो प्रभुपाद जी, इस्कॉन और भगवान के मिशन के लिए है। तो प्रभुपाद जी, भगवान उसको जरूर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, भले ही हमारे आसपास के साथ के भक्त उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें। और कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो हमारे सर्विस अथॉरिटी होते हैं, तो हम हमको सेवा देते हैं तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो जानते हैं कि बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो बोलते नहीं है कि हाँ आप इतना इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं। ज्यादा गुणगान करना भी ये शास्त्रों के दृष्टिकोण से वर्जित किया गया है, मना किया गया है कि कोई भक्त बहुत अच्छा सेवा कर रहा है तो उसको कभी उसके ज्यादा गुणगान नहीं करना चाहिए। बल्कि गुरु का कर्तव्य होता है कि जो वो नहीं कर पा रहा है उसी को पॉइंट आउट करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो कई बार जो भक्त होते हैं उनको ऐसा लगता है, अरे प्रभु जी, केवल मैंने जो 10 सेवा बराबर किया उसके बारे में देखे नहीं, बोले नहीं, और एक सेवा गड़बड़ कर दिया, उसी को पॉइंट आउट कर दिया कि अरे ये क्यों गड़बड़ किया। क्योंकि वही उनका ड्यूटी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु का, मेंटर का, काउंसलर का एक्चुअली में जो कर्तव्य है वो ये है कि हमको सेवा दें, और जो सेवा हम अच्छे से कर सकें उसको अच्छी बात है, ओके, वो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जहाँ पे हम गड़बड़ी कर रहे हैं, अटक रहे हैं, वहां पे उनको टोकना है। हाँ, नहीं तो हम प्रगति कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई 10 सेवा आपको मिला, आपने 8 सेवा अच्छे से किया और 2 सेवा गड़बड़ हो गया, तो केवल 8 सेवा के लिए आपके काउंसलर गुरु जो है केवल आपका केवल गुणगान करते रहे और बताते रहे, और 2 सेवा जो गड़बड़ी है उसके बारे में बताए ही नहीं, तो आप तो उल्टा आपका नुकसान हो गया ना। आप वो 2 सेवा कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे? इसलिए कभी भी इसको नेगेटिव नहीं लेने का, और हमेशा ध्यान रखने का, भगवान, गुरु, वैष्णव, आचार्य हमारी हर सेवा को जानते हैं, साथ में हमारे काउंसलर होते, मेंटर होते, वो भी जानते हैं।
वो भी इतने, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हैं या वो नहीं जानते, वो देखते नहीं, वो जानते हैं, उनको भी पता रहता है, हर कोई जानता है इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है कई बार। ठीक है, तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए, सेवा करते जाइए, जो भी हमको सेवा मिले हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमको सेवा मिल रहा है। और भगवान तो परमात्मा के रूप में हृदय में है, जानते हैं कि हमने कितना समय दिया, कितना सेवा किया। ओके। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी हरे एक कृष्ण। क्वेश्चन है। ओके, समय बहुत हो गया, पूछिए, जल्दी पूछिए। प्रभु जी, जब महिलाएं जो है 4 दिन भगवान को नहीं छू सकती हैं, न छूने वाली अवस्था होती है, तो जब भगवान के पास नहीं जा पाते हैं या फिर कभी कथा नहीं सुन पाते हैं, तो अंदर से बहुत दुख होता है, बहुत दुख, ऐसा दुख कि मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता। दुख की फीलिंग होती है बहुत ज्यादा। प्रभु जी क्या करें? सही बात है, तो दुख दुख की फीलिंग होना ये अच्छी बात है, दुख का फीलिंग होगा, हमको दुख लगेगा कि अरे आज हम सेवा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, तो इसकी इस माध्यम से ही हम कृष्ण भावना भावित हैं एक्चुअली में, तो ये अच्छी बात है, हमको कृष्ण भक्ति आगे बढ़ने की मदद करेगा। और रही बात अपवित्रता के दिन में भी हम नाम जप, गीता अध्ययन, श्रवण ये सब कर सकते हैं। केवल जो विग्रह होते हैं उनको जाके हम सेवा नहीं कर सकते डायरेक्ट, उनके लिए भोग नहीं बना सकते, पूजा नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। बाकी जो भागवत मार्ग की जो सेवा है, श्रवण कीर्तन, ये तो कर सकते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में ठीक है, आप नहीं कर सकते पूजा भोग लगाना ये सब, तो चुपचाप बैठ के हरिनाम जप करते रहिए, ज्यादा से नाम जप ज्यादा करिए, श्रवण ज्यादा करिए, भागवत ज्यादा पढ़िए। ठीक है। नाम जब करते हैं प्रभु जी, तो किताबें भी पढ़ते हैं। हरे जी, अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो ओके। माला से भी धन्यवाद। कर सकते हैं चैंटिंग। हाँ, माला से भी कर सकते हैं, हेलो, कोई हरे दिक्कत कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी।